क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है, ऐसा उपाय नहीं है विवेक सम्मत हो, बुद्धि सम्मत हो, जिसमें भ्रांति के लिए कोई स्थान हो और मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। सांख्य और योग ये दर्शन इस विषय में मानव का मार्गदर्शक बनते हैं। तो मनुष्य को सावधान कर रहे हैं, उनका दर्शन है कि कर्म में ये सारे के सारे ये हमारे अहम तक ही रह जाते हैं। तुम्हारा शरीर है, इंद्रियां है, मन है और मन का आधार अहम है। ये अहम तक ही सारे कर्म होते हैं। अहम से परे तुम्हारी बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाशक तुम्हारी आत्मा है, वहां कर्म का स्पर्श नहीं है। इसलिए अपने अहम से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढो। अब इसके लिए सब कहा कि अहम से छुटकारा पाने का रास्ता है अहम के कारण को जानना। अब अहम के कारण में दो तत्व दिखाई है। एक जहां से अहम का स्फुरण हो रहा है वो बुद्धि, और एक वो बुद्धि का प्रकाश है, इससे बुद्धि को चेतना मिली है। ये दो तत्व शांत को दिखाई दिए। इसके लिए उसने घोषणा की जिते मत दियो। एक चित्त तत्व है, दूसरा अचित तत्व है। अचित तत्व बुद्धि है, चित्त तत्व चेतन पुरुष है। इसके सिवा कोई निश्चित वस्तु नहीं है। और ये बुद्धि जो है चेतन के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रही, जिससे अहम का आविर्भाव होगा। इसलिए इन दोनों के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तुम अभाव से, ज्ञान से और मृत्यु के भय से डूब जाओगे।